मेरी शादी सोनाक्षी नाम के लड़की से कर दी गई, जो दिखने में सामान्य लड़कियों की तरह ही थी। मुझे कुछ खास पसंद तो नहीं थी, लेकिन अपने माता पिता के कहने से मैं मना भी ना कर सका और यह शादी जल्दबाजी में ही की गई, क्योंकि वह लड़की मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी और उसकी एक बहन भी थी जो शहर में पढ़ाई करती थी। जैसा कि मैं आप सबको बताया कि मेरी शादी बहुत ही जल्दबाजी में की गई और सोनाक्षी को छोटी बहन दूसरे शहर में थी और उस समय उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो वह शादी में शामिल होने नहीं आ पाई थी। अब उसकी कुछ दिनों की एग्ज़ाम के बाद छुट्टियां मिली है, तो वह मुझे और अपनी दीदी से बेसब्री से मिलना चाहती है। वह अभी अभी अपने घर सोनपुर पहुंची है और उसने मेरे पास फ़ोन लगाया और कहा, नमस्ते जीजा जी, मैं आपकी छोटी साली मीनाक्षी बोल रही हूँ। आपने पहचाना या नहीं? मैंने कहा, नमस्ते, मैं नाम से सिर्फ आपको पहचान रखा है, लेकिन आप तो हमारी शादी में शामिल हुई नहीं, तो मैं आपको कैसे पहचान लूँगा? तो मीनाक्षी ने कहा, जीजा जी, इसीलिए तो एग्ज़ाम जैसे ही मेरे ख़त्म हुए मैं दौड़ी भागे आई ताकि मैं आपसे और अपनी दीदी से मिल सकूं। मीनाक्षी ने जैसे ही अपने जीजू से बेसब्री से मिलने की फरमाइश की, तो अभिषेक ने कहा, मैं शाम होते ही तुम्हें लेने आऊँगा। तो मीनाक्षी ने कहा, ठीक है जीजू, मैं तैयार रहूँगी। अभिषेक शाम होते ही अपने ससुराल पहुँच जैसे ही उसकी साली साहिबा कमरे से बाहर निकली, वह दिखता रह गया। उसके होश उड़े रह गए। वह तो किसी जन्नत की परी लग रही थी। वह उसे एक तक निहारने लग गया और मन ही मन सोचा, ए मेरी साली साहिबा मीनाक्षी है, ये तो सोनाक्षी से बहुत खूबसूरत है। काश मेरी शादी इससे हुई होती। अभिषेक अपनी साली साहिबा को निहारते हुए मन ही मन सोच रहा था। जब मीनाक्षी अभिषेक के करीब आई तो उसने उसके आंखों के सामने चुटकी बजाई और कहा, जीजा जी, क्यों आपके होश उड़ गए ना मुझे देख करके? मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। फिर वह जोर की ठहाके लगाकर हंसने लग गई और कहा, अब चले, मुझे दीदी से मिलना है। अभिषेक का ससुराल और घर करीब 40 किलोमीटर 2 घंटे के रास्ते पर होने के कारण वह अपने कार से ही मीनाक्षी अपनी साली साहिबा को लेने आ गया। घर से मतलब अपने ससुराल से निकलते ही उसे करीब रात के 9 बज गए थे और रास्ते में उसने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, तुम तो बहुत खूबसूरत निकली, तुम्हारी दीदी तो तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाती है। मीनाक्षी ने कहा, अभिषेक जीजू क्यों मजाक कर रहे हो? मैं और दीदी सेम दिखते हैं। अभिषेक ने कहा, नहीं, तुम अपनी दीदी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। इस पर मीनाक्षी हल्के से मुस्कुराकर अपनी नज़रें नीचे कर ली। अभिषेक ने कहा, मीनाक्षी, यदि तुम मुझे पहले मिली होती तो मैं यह शादी तुमसे ही करता। मीनाक्षी ने कहा, लेकिन अब तो आपकी शादी हो चुकी है, इसीलिए अब आप मेरे दीदी सोनाक्षी पर ध्यान दें। उसने मुस्कुरा कर कहा। अभिषेक ने कहा, मीनाक्षी, क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैंने जो तुमसे कहा दिल से कहा, और जब मैं तुम्हें पहली नज़र में देखा तो मेरे दिल और दिमाग में बस यही बातें आई कि काश तुम मुझे मिली होती, मेरी शादी तुमसे हुई होती तो मैं तुम्हें जी भर के प्यार करता। अभिषेक बातें करते करते अपना हाथ मीनाक्षी के जांघों पर रख दिया। मीनाक्षी ने शर्माते हुए अपने जीजू को देखा और अभिषेक भी मीनाक्षी की ओर देखा। फिर मीनाक्षी ने अपनी नज़र नीचे कर ली। अभिषेक मीनाक्षी के जांघों को सहलाता है। अभिषेक उसे गले से हाथ लगाकर अपने कंधे पर लेटा दिया और अभिषेक ने कहा, तुम थक गई होगी, सफ़र से आ रही हो ना, मेरे कंधे पर सर रखकर तुम आराम कर सकती हो। चलो, हमारा रिश्ता पति पत्नी का ना सही जीजा साली का तो है ना, और तुम्हें तो पता ही है साली आधी घरवाली होती है, इसीलिए इस साली साहिबा का ध्यान रखना भी इस जीजा जी का कर्तव्य है। मीनाक्षी इस बात पर मुस्कुरा दे
और अभिषेक के कंधे पर सर रखकर आराम करने लग गई। अभिषेक ने कहा, तुमने मुझे पहली बार देखा तो क्या मैं तुम्हें पसंद आया? मीनाक्षी ने कहा, देखने में तो आप बिल्कुल हीरो जैसे हो, आप तो मुझे अच्छे लगे। अभिषेक ने कहा, अच्छा तो तब होता जब हम एक हो पाते। मीनाक्षी ने कहा, तो क्या हुआ, मैं तो आपकी साली आधी घरवाली हो गई। अभिषेक धीरे से मुस्कुराया और अपना एक हाथ उसके होठों पर ले जाकर होठों को मसलने लगा। अभिषेक जानबूझकर गाड़ी धीरे चला रहा था ताकि उसे मीनाक्षी के साथ समय बिताने का मौका मिले, और ऊपर से रात का समय और मदहोश कर देने वाली शीतल हवाएं इस पर जीजा और खूबसूरत साली का यूं सटकर बैठना। अभिषेक ने कहा, मीनाक्षी तुम तो बाहर कॉलेज में पढ़ती हो, तुम्हारा तो किसी के साथ अफेयर होगा। मीनाक्षी ने कहा, क्या कहना चाहते हो? कॉलेज में बहुत लड़के हैं मुझे, लेकिन मैं उन्हें अपने पास भटकने भी नहीं देती। चलो हटो, अकेले घर से बाहर रहती हो, किसी से संबंध तो ज़रूर बना होगा। इस पर मीनाक्षी ने कहा, ये कैसी बातें करते हो जीजा जी, अभी मैं पूरी तरह से कुंवारी हूँ। यह सुनकर अभिषेक को तसल्ली हुई कि चलो मीनाक्षी पूरी तरह से मेरी है। अभिषेक मीनाक्षी के होठों को धीरे धीरे अपने हाथों से मसल रहा था। एक हाथ उसके गाड़ी चला रहे थे और एक हाथ मीनाक्षी के होठों से लेकर उभरे सीने को सलाह रहे थे। रात गहरी होने के कारण मीनाक्षी हल्की हल्की नींद में आने लगी। अभिषेक अपना एक हाथ मीनाक्षी के टॉप के अंदर करके उसे धीरे धीरे दबाने लगा। अभिषेक मीनाक्षी को पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता था। मीनाक्षी को देखते ही उसके अंदर एक अजीब सा नशा छाने लगा, लेकिन उसके बाद घर आ गया, जिसके कारण उसकी खुद पर काबू रखना पड़ा। मीनाक्षी को होले से करके उठाया और कहा, मीनाक्षी तुम्हें दीदी से मिलना नहीं है क्या? तो मीनाक्षी ने कहा, अरे घर आ गया, मुझे तो नींद ही लग गई थी। अभिषेक मीनाक्षी को अपने घर के अंदर ले गया। सोनाक्षी मीनाक्षी को देखकर गले मिली और कहा, अच्छे से तो आ गई, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हुई? तो मीनाक्षी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं दीदी, जीजू ने मुझे किसी भी तरह का तकलीफ़ नहीं होने दिया। सोनाक्षी ने कहा, चल थोड़ी फ्रेश हो जा, उसके बाद मैं खाना निकाल देती हूँ। मीनाक्षी फ्रेश होकर आई। उसके बाद वो सोनाक्षी और अभिषेक साथ में खाना खाने लगे। रात के करीब 11 बज गए थे। खाना खा करके आपस में उन्होंने कुछ हल्के फुल्की बातें की और मीनाक्षी ने कहा, दीदी जीजू तो बहुत स्मार्ट हैं। सोनाक्षी इस पर मुस्कुरा दी। सोनाक्षी ने कहा, मीनाक्षी सामने वाला कमरा तुम्हारा है, उसमें जाकर के आराम कर लो। सब कुछ ही देर में अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अभिषेक को नींद कहाँ आ रही होती, उसके दिलो दिमाग में तो मीनाक्षी के गुलाबी होठ, उभरे हुए सीने, पतली कमर और उसका सुडौल शरीर आँखों के सामने घूम रहा था। सोनाक्षी ने कहा, अपने पति से आप ठीक तो हैं ना? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अभिषेक ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। अभिषेक को रोज़ रात में करने की आदत है। वह जब से उसकी शादी हुई थी, एक दिन भी ऐसा नहीं था कि सोनाक्षी को बिना किए सोया हो, लेकिन आज वह सोनाक्षी से मुंह फेर कर दूसरे करवट लेकर सो रहा था। सोनाक्षी को कुछ अजीब सा लगा। उसने कहा, क्या हुआ आज आपने दूसरी तरफ मुंह करके सोया हुआ है? अभिषेक ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान हो रही है। सोनाक्षी ने कहा, सुनिए, हमारी शादी को 4 महीने हो गए और इन 4 महीने में एक दिन भी, एक रात भी ऐसा नहीं हुआ कि आप बिना किए सोए हो। मुझे भी इन सब की आदत हो गई है। अभी अपने मुंह को सोनाक्षी की ओर किया और अपना हाथ उसके कमर पर रख दिया और कहा, सोनाक्षी कुछ ऑफिस के काम का प्रेशर है। उसने सोनाक्षी के ब्लाउज का बटन सामने से खोल दिया और वह बेतहाशा चूमने लगा।
सोनाक्षी ने भी अपने पति की बाहों से लग करके उसे प्यार करने लगी। जब से अभिषेक और सोनाक्षी की शादी हुई थी तब से एक रात भी वह दोनों बिना संबंध बनाए सोए नहीं थे। अभिषेक को इन सब की लत थी, वह एक दिन भी, लेकिन आज वह सोनाक्षी को मीनाक्षी समझकर प्यार कर रहा था। उसके दिलो दिमाग में मीनाक्षी छा चुकी थी। वह सब उसके हर एक अंग को प्यार करना चाहता था, हर एक अंग को पा लेना चाहता था। सोनाक्षी थक करके सो गई और वह जब भी सोती तो सीधे सुबह उठती थी। यह बात अभिषेक बहुत अच्छे से जानता था। अभिषेक धीरे से उठा और कमरे की बाहर से किल्ली लगा करके वह मीनाक्षी के कमरे में जाने लगा। उसके दिलो दिमाग में नशा छाया हुआ था। अभिषेक ने सोचा शायद मीनाक्षी का दरवाज़ा बंद हो, लेकिन जब उसके कमरे के समीप किया तो दरवाज़ा बस हल्का सा सटा हुआ था। उसने दरवाजे को धीरे से खोला और कमरे के अंदर जाकर के अंदर से किल्ली लगा दी। वो मीनाक्षी की करीब बैठा और मीनाक्षी को घूर घूर के ऊपर से नीचे निहारने लगा। मीनाक्षी गहरी नींद में सो रही थी। वो नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। छोटा सा टॉप और पैजामा टॉप्स के ऊपर के दोनों बटन खुले हुए थे और ऊपर का सारा छाती उसका खुला नज़र आ रहा था। अभिषेक ने देख करके मीनाक्षी के बचे हुए सारे बटन एक एक करके खोल डाले और उसे धीरे धीरे करके अलग करके फेंक दिया। मीनाक्षी अभी तक सो रही थी। वो गहरी नींद में करवटें ले रही थी। मीनाक्षी के बालों को सहलाया और उसके होठों को मसलने लगा। मीनाक्षी की खूबसूरती उसकी आंखों में बस चुकी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसके सामने पड़ी हुई है, लेकिन उसके शरीर को छूने से पहले उसने मीनाक्षी को धीरे धीरे करके जगाना चाहा, ताकि मीनाक्षी को पता चले कि मैं ही हूँ जो उसे पाल लेना चाहता हूँ। मीनाक्षी धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए अभिषेक को अपने बाहों में ले लिया। वो अभी भी हल्की नींद में थी, लेकिन उसे ये सब अच्छा लग रहा था। अभिषेक अब हर रोज़ आधी रात को मीनाक्षी के कमरे में आता और मीनाक्षी को जी भर के प्यार करता और मीनाक्षी भी अभिषेक का भरपूर साथ देती। वह जब तक अपने दीदी के घर रही, अपने जीजा जी की सारी ख्वाहिश पूरी करती रही। अतरंग संबंध बनाते समय अभिषेक ने उसके सीने पर अपने दांतों के निशान दिए और वो कहा, जब तुम अपने घर जाओगी तो ये देख करके अपने इस अभिषेक जीजू को याद करोगी। मीनाक्षी ने कहा, जीजू मुझे भी आपसे प्यार हो गया है, मैं आपके बगैर कैसे रह पाऊंगी। अभिषेक ने कहा, मीनाक्षी जिस शहर में तुम कॉलेज जाती हो मैं वहाँ हर महीने आता रहूँगा और हम वहाँ पर होटल बुक करके मैं तुमसे मिल लिया करूँगा। और ये निशान एक और जगह मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हारे नीचे क्या तुम लेना चाहोगी। ये सुनते ही मीनाक्षी शर्मा गई और अपने अभिषेक जीजू के गले लग गई। मीनाक्षी ने कहा, अभिषेक जीजू आप मेरे शरीर पर जहाँ भी जैसे भी जो भी निशान देना चाहे मुझे सब मंजूर है। इस निशान के सहारे तो मुझे वहाँ दिन काटने हैं। यह कटने में मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए और अभिषेक ने उसके होठों को चूमा और प्यार से उसके गालों को सहलाया और कहा, मीनाक्षी मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं हर महीने वहाँ आया करूँगा और तुम्हें जी भर के प्यार करूँगा। मीनाक्षी ने कहा, लेकिन दीदी को पता चल गया तो। अभिषेक ने कहा, मीनाक्षी तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे दीदी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस पर मीनाक्षी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली और कहा, अभिषेक जीजू आप सोनाक्षी दीदी का ध्यान रखना। अभिषेक ने कहा, मैं तुम्हारी दीदी सोनाक्षी और तुम्हारा मैं दोनों का ख्याल रखूँगा, मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। सुन मीनाक्षी
मुस्कुराते हुए अपने जीजू के कसकर गले लग गई। सोनाक्षी के परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी एक छोटी बहन भी थी जो शहर में रहकर पढ़ाई करती थी। शादी के दौरान मैंने उसे सिर्फ 1-2 बार ही देखा था। वह अपनी बड़ी बहन से बिल्कुल अलग थी, बेहद शांत, गंभीर और कुछ ऐसी रहस्यमयी कि उसकी आंखों में देखकर भी उसके मन ही बात समझना मुश्किल था। शादी के दिन भी वह ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रही थी। मैं उसे देखकर सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मेरे पापा ने इतनी जल्दी मेरी शादी तय कर दी। जब भी मैं इस बारे में उनसे पूछता वह बस यही कहते, बेटा सोनाक्षी बहुत अच्छी लड़की है, इससे ज़्यादा तुम्हें अभी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। उनकी यह बात मुझे अजीब ज़रूर लगी, लेकिन मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। शादी के बाद जब मैं सोनाक्षी को लेकर अपने घर पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। घर में खुशी का माहौल था, रिश्तेदार आ जा रहे थे और हर कोई हमें नई ज़िंदगी की शुभकामनाएं दे रहा था। लेकिन उसी रात जब मैं पहली बार सोनाक्षी के साथ अपने कमरे में अकेला हुआ तो मैंने महसूस किया कि वह कुछ परेशान थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।